I was talking to you about nucleophilic substitution reaction, very important reaction. See, there are lots of chemical reactions of haloalkane compounds, but out of them, nucleophilic substitution reaction is very important. यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव होता है, उसके पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? अ सब्सटेंस मे बी नेगेटिव चार्ज, मे बी न्यूट्रल, बट इट शुड हैव अ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसको न्यूक्लियोफाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस को ढूंढता है, पॉजिटिव चार्ज को, उस पर अटैक करता है और यहां से हैलोजन को दूर कर देगा. हैलोजन की जगह पे दूसरा वो लग जाएगा, इसलिए सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. और हैलोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलता है. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. As polar bond of carbon halogen is present in haloalkane compounds, nucleophilic reagent are attracted by partially positive charged carbon atom and substitute halogen. Nucleophilic ions, यहाँ पे ये जो nucleophilic ions है, they are known as Lewis base also. Why Lewis base? Because they are going to donate electron pair. Since they are going to donate electron pair, तो जो substance electron pair को donate करता है, according to Lewis, we classify them into base, so they are called nucleophilic base. Since this reaction is a nucleophilic substitution reaction, so in short it is known as SN reaction. S stands for the substitution, N stands for the nucleophilic. Same thing has been explained again over here. Nucleophile is attacking positively charged carbon and we are getting this reaction. बाय द वे, जो न्यूक्लियोफाइल रहते हैं उसके थोड़े से एग्जांपल्स हमें दिए गए, जैसे कि हाइड्रोक्सिल आयन है, कि अल्कोक्सी आयन है, हैलाइड आयन से, साइनाइड आयन से, आरसीओ माइनस कार्बोक्सिलेट आयन से, थायोल आयन से, अमाइन आयन से, नाइट्रो आयन से. ये दोनों थोड़े स्पेशल है. क्यों स्पेशल है? एज आई वाज एक्सप्लेनिंग यू, न्यूक्लियोफाइल आर सपोज्ड टू कंस्टिट्यूट अ नेगेटिवली चार्ज आयन एज वेल एज अ लोन इलेक्ट्रॉन. एटलीस्ट वन लोन पेयर होनी चाहिए. कितनी लोन पेयर होनी चाहिए? वन. नॉर्मल जैसे कि ये हाइड्रोक्सिल है, उसके पास ऑक्सीजन है, जिसके पास लोन पेयर है वो डोनेट करता है. अल्कोक्सी है, इसके पास ऑक्सीजन है वो डोनेट करता है. हैलाइड है, उसके पास हैलोजन है, उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. अच्छा, बाय द वे, हाइड्रोक्सिल में हाइड्रोजन के पास नहीं होता है, तो ऑक्सीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. क्या बोलते हैं? यहां पे भी आर नहीं डोनेट करेगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा, इसलिए ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. बट प्रॉब्लम है इन दोनों में, प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ज़्यादा ही है. ये जो साइनाइड है उसमें कार्बन के पास भी नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन होती है, नाइट्रोजन के पास भी होती है. इन अनदर वे आई कैन से साइनाइड हैज टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. साइनाइड के पास क्या है? दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है. कौन कौन से? कार्बन एंड नाइट्रोजन. कौन कौन से? कार्बन एंड नाइट्रोजन. उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है सपोज साइनाइड में से कार्बन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे डाल रहा है. कार्बन इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, देन अल्काइल ग्रुप के साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा एंड आपको आरसीएन कंपाउंड मिलता है. और अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है तो देन अल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा और कंपाउंड मिलेगा आरएनसी. जो आरसीएन मिला उसको बोलते हैं अल्काइल साइनाइड, whereas RNC is known as alkyl isocyanide. बराबर समझ में आ रहा है आपको? So there is a difference over here. Nucleophilic reagents like cyanide and nitrate, ये दोनों के पास, इसके पास भी दो है. They possesses two nucleophilic centers. The structure of cyanide group is expressed in two ways. Cyanide group
acts as a nucleophilic reagent in two different methods. In one of them, carbon acts as a nucleophilic reagent, so that RCN becomes nucleophilic ion and alkyl cyanide compound is produced. In second structure, nitrogen acts as a nucleophilic reagent, so isocyanide RNC is obtained. इसका डेट एंड टाइम वही से डाल आज की ये जो डेमो और ये 1 डे बिफोर करना है कितना करना है कुछ नोटिफिकेशन कब देंगे चलेगा। ये तो 5 मिनट बिफोर मतलब वो तो जब होगा ना उससे 5 मिनट इसमें 1 घंटे बाद का डाल दे। कर दे। In the same way, when we have nitrate ion ONO, alkyl nitrite product is obtained when oxygen combines with alkyl group. But when nitrogen combines, नाइट्रोअल्केन इज ऑब्टेन। अल्काइल नाइट्राइट में ऐसा मिलेगा RONO, ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद अल्काइल ग्रुप, एंड नाइट्रोअल्केन में RNO2। लिख लीजिए आप, ये आपकी बुक में नहीं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के। वो दोनों टाइप आपको सिखा, उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट हम पढ़ाई करते हैं जो सेमेस्टर का है। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, A plus B gives you C plus D, and if we wanted to find out the rate of reaction, हमें क्या करना था? Rate of reaction. Rate of reaction, does it change along with the concentration of reactant? Suppose if we want to determine that, okay, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लेट्स से के concentration of A raised to X and concentration of B raised to Y। मतलब अगर हम इसमें से ऑरेंज जूस मिलता है, अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट A एंड B है, अगर हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, अगर हम क्या करते हैं उससे कौन सा, तो उससे क्या इसके रेट चेंज होते हैं? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दैट। तो बाय द वे जो मैं कर रहा हूँ वो एक्सपेरिमेंटली किया जाता है, मैं आपको थियोरेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट दिस रेट ऑफ रिएक्शन कैन ओनली एंड ओनली बी डिटरमाइंड बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। ओके, वो करते क्या है, लेट्स से कि दोनों के पहले 5 मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन ले लिए रिएक्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन of reactant A is 5 molarity and reactant B is also 5 molarity, and by experiment they found out the rate of reaction was 2 molarity per second. They repeated this experiment again, लेकिन इस बार B का concentration 5 रखा है और A का concentration 10 मोलारिटी रखा, और एक बार रिपीट किया 15 मोलारिटी और 5 मोलारिटी लेके, और उनको जो रेट मिल रहे थे सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए 4 मोलारिटी पर सेकंड मिल रहा था, और थर्ड के लिए उनको मिल रहा था 6 मोलारिटी पर सेकंड। क्या मिल रहा था? तो उनसे उनको ये पता चला कि बाय कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, व्हेन वी आर मेकिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मेकिंग इट ट्वाइस, 2 टाइम्स कर रहे हो, उस टाइम रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। And when we change the concentration 3 times by keeping concentration of B same, this is also changed by 3 times. From that the conclusion was that the rate of reaction is directly proportional to concentration of A. जितना A आप चेंज करते हो, in short जो ये X की वैल्यू है
वो 1 है. Rate of reaction as far as concentration A is concerned is directly proportional, raised to 1 है. It is raised to 1. They have repeated this experiment again. This time A को उन्होंने 5 मोलारिटी रखा 3 बार. B का कॉन्सेंट्रेशन पहली बार 5 लिया, दूसरी बार 10 लिया, तीसरी बार 15 लिया. एंड जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनको पता चला था पहली बार 2 मोलारिटी पर सेकंड था, दूसरी बार 8 मोलारिटी पर सेकंड मिला, थर्ड टाइम 18 मोलारिटी पर सेकंड मिला. सपोज एक्सपेरिमेंटली ऐसा मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऐसा आएगा कि व्हेन वी आर चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 2 times, rate of reaction is changing 4 times. And when we are changing this by 3 times, this is changing by 9 times. बराबर ना? बराबर ना? यहां पे 2 टाइम चेंज करने से 4 टाइम चेंज हो रहा है. 2 का कौन सा पावर आपको 4 देता है? 2 का स्क्वायर. यहां पे 3 टाइम से वो 9 टाइम हो रहा है. 3 का कौन सा पावर आपको 9 देता है? स्क्वायर. दैट मीन्स यहां पे जो y की वैल्यू है, इट इज सपोज टू बी 2. दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज okay 2 power of the concentration of B. Rather say 2 power, should have said that it is second order. इसको second order reaction बोलते हैं with respect to B. This reaction is of second order as far as B is concerned, because उसका second power में change हो रहा है. And as far as A is concerned, it is first order reaction. बराबर. And the total order of reaction equals to 1 plus 2 3. Are you understanding what is first order, what is second order and what is total order? जरूरी नहीं कि ऐसा हो. कई बार y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, x की वैल्यू 0 भी. 0 ऑर्डर इंडिपेंडेंट है. डिपेंड्स. आप कंसंट्रेशन चेंज कर दो, रेट चेंज हो ही नहीं रहा है, देन मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट. इट्स 0 ऑर्डर. हो सकता है, हो सकता है. अभी के लिए मैंने फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर सिखाया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ध्यान यहां पे इट डू नॉट. सेकंड पॉइंट, सपोज कोई मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है. कोई एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, या तो कोई एक प्रोसेस है जो मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है. व्हाट हैपेंस इनटू दैट? लेट मी एक्सप्लेन यू. बेटा सपोज एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है. Okay, let's say there were 2 friends. One was living in America and second was living in India. I am using past tense. I'm talking about 25 years back. Not right now. Present time की बात नहीं कर रहा हूँ जो मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है. No, I'm talking about 25 years back. उस time in American friend wanted to convey an important message to an Indian friend and he wrote a letter. उस टाइम पे लेटर लिखा. तो किस तरीके से देखते हैं? Okay, American friend writing a letter and posting into post box and reaches to Indian post office. Now ऐसा होता है कि भाई उस टाइम पे 2 तरीके से मेल भेजे जाते थे. एक था नॉर्मल रूट से, यानी कि सी रूट से लेटर आता है, एंड दूसरा है एयर मेल. एयर मेल यूज्ड टू बी वेरी कॉस्टली, सो ही हैज रिटन सी रूट. सो इसको लगा 2 महीने आते आते इंडियन पोस्ट ऑफिस में. कितना टाइम लगा? 2 months. एंड इंडियन पोस्ट ऑफिस से अहमदाबाद में जो रहता था, इंडियन फ्रेंड के घर पे पहुंचते पहुंचते 2 दिन लगे. 2 स्टेप.
step 1 and step 2. Which step is slow? Obviously, step 1 is slower, very slow, 2 months, and step 2 is comparatively fast. Total process time is 2 months, 2 days. Indian friend was very eager to receive the letter. Okay, he wanted to get it as fast as possible. So he had gone to Indian post office. He said, whatever the charges you want to charge, but charge, give me my letter as fast as possible. ओके, इंडियन पोस्ट ऑफिस ने व्यवस्था कर दी, जैसे लेटर आता है 1 घंटे में पहुंचा देंगे. सपोज कितने टाइम में पहुंचाया? विद इन एन आवर. अच्छा, लेकिन टाइम टोटल कितना हुआ? 2 मंथ 1 आवर. मतलब अगर आपको ये स्पीड फास्ट करनी थी तो ये स्टेप पे कुछ चेंज लेके आने से, इनफैक्ट 48 आवर्स को उन्होंने चेंज कर दिया 2 आवर्स में, 1 आवर, सॉरी माफ करना, 48 टाइम स्पीड बढ़ा दी सेकंड स्टेप की. बट ओवरऑल स्पीड में क्या आपको लगता है कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क पड़ा है? नो. उसकी जगह पे अगर ये अमेरिकन काउंटर पार्ट ने ऐसा किया होता कि इंस्टेड ऑफ सी रूट एयरमेल कर दिया होता, 4 दिन में पहुंच जाता, और यहां पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं. टोटल टाइम कितना लगता? 4 + 2 6 डेज. यहां पे 60 का 4 डेज 15 टाइम स्पीड फास्ट किया. स्पीड फास्ट किया. यहां पे 48 टाइम स्पीड फास्ट किया था, फिर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था. यहां पे 15 टाइम स्पीड पास करने से ह्यूज डिफरेंस. ये सुनो. सो अगर आपके पास कोई मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, इन मल्टीपल स्टेप प्रोसेस अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करना है, देन स्लो स्टेप पे कुछ चेंज लेके आओ तो फटाफट रिएक्शन चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन. फास्ट स्टेप पे कितना भी चेंज कर दो फर्क नहीं पड़ता है. अगर बहुत फास्ट कर दिया होता, इंडियन फ्रेंड यहीं पे आके बैठ गया, जैसा ही आया विद इन 1 मिनट, भी कुछ फर्क पड़ता है? 2 महीना 1 दिन, सर 2 महीना 1 मिनट, नहीं फर्क पड़ता है. कितना भी फास्ट कर दो. फर्क कहां पे पड़ता है? स्लोएस्ट स्टेप पे आप चेंज लेके आओ, फास्ट स्टेप पे चेंज करने से रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ता है. तो नॉर्मली अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स on slower step. That's why slower step are always known as rate determining step. तो क्या बोलते? बराबर है.